गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण जब अपने स्वरूप को प्रकट किया और अपना नाम सुनाया तो श्री सीता जी को बहुत भय हो गया। एकदम से घबरा गई श्री सीता जी और फिर भारी धैर्य धारण करके इन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, श्री राम जी आ गए। जिस प्रकार से हरि की बधू की अर्थात सिंह के पत्नी की चाहना कोई खरगोश करता हो और उसकी जो दशा होगी वही दशा तुम्हारी होगी। रावण श्री सीता जी के वचन सुन करके बहुत क्रोध किया, लेकिन मन ही मन श्री किशोरी जी के चरण में वंदन करके सुख माना, यह सोच करके कि मैं अपनी मुक्ति के लिए ही श्री रघुनाथ जी से विरोध कर रहा हूँ। क्रोधवंत तव रावण लीन्हे से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाए। तब रावण क्रोधवंत होकर के, क्रोधवंत अर्थात क्रोध में भर करके, कुपित होकर के रथ में बैठा लिया। गगन पथ माने आकाश मार्ग से, आतुर माने शीघ्रता के साथ, व्याकुलता के साथ, शीघ्रता के साथ चल पड़ा। भय के कारण, डर के कारण रथ हाँकते नहीं बन पा रहा है। क्रोधवंत तब रावण लीन्हे से रथ बैठाए। रावण बहुत कुपित होकर के श्री सीता जी को रथ में बैठाया है। वैसे रावण ने श्री सीता जी को रथ में कैसे बैठाया है, इस बात को गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि अनेक रामायण में अनेक तरह से ऋषियों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। वैसे अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण ने श्री सीता जी को स्पर्श नहीं किया है। स्पर्श इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे श्री ब्रह्मा जी का श्राप है कि किसी भी स्त्री को उनकी इच्छा के विपरीत यदि स्पर्श करोगे तो तुम्हारे मस्तक फट जाएंगे। फिर रावण क्या किया, तो श्री सीता जी जहाँ खड़ी थी वहाँ के भूमि में अपने नाखून को धंसा करके मट्टी सहित, अर्थात श्री सीता जी जहाँ खड़ी थी वहाँ की मट्टी के सहित उनको उठा करके रथ में डाल लिया। ऐसा अध्यात्म रामायण वर्णन है।
क्रोधवंत तब रावण लीन्हे सी रथ बैठाए। अब रही बात कि यह रथ कौन सा है, तो स्वाभाविक है कि रावण जिस रथ पर आया है यह वही उसका रथ है। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, मारीच को बैठा करके रथ में यहाँ तक आया है। हाँ, इतना अवश्य है कि रथ को छुपा रखा था झाड़ियों में। अथवा कुछ संतों ने यह कहा कि रावण ने माया से रथ को निर्माण कर लिया, अर्थात मायामय रथ को प्रकट किया। अच्छी बात है, रावण यह कर सकता है, परंतु मानस जी में स्पष्ट संकेत है कि रथ से आया है तो उसका यही रथ है। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में रावण ने श्री सीता जी को हरण किया है। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री सीता जी को हरण किया है रावण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जिस मुहूर्त में रावण श्री सीता जी को हरण किया है वह मुहूर्त विंद नाम का है। उस मुहूर्त का नाम है विंद। विंद नाम के मुहूर्त का मतलब यह है, इस संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने, पंडितों ने ये कहा है कि इस मुहूर्त में जिसकी संपत्ति चोरी होती है मालिक को वह संपत्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जिसकी संपत्ति चोरी होती है उसको वह संपत्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ऐसा उस विंद नामक मुहूर्त का महत्व है। रावण श्री सीता जी को रथ में बैठाया। श्री सीता जी यूं ही घबराई हुई थी। यद्यपि रावण का विरोध कर रही थी, फिर भी रावण ने किशोरी जी को अपने रथ में बैठा लिया तो श्री किशोरी जी विलाप करने लगी। रावण बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से रथ को हाँक चला, लेकिन डर इतना है कि उससे रथ हाँकते नहीं बन पा रहा है। इतना भयभीत है रावण। डर क्या है? डर यह है कि कहीं ऐसा न हो कि रथ से श्री सीता जी कूद न जाएं, रथ से कूद करके आत्महत्या न कर लें, मर न जाए कहीं। अथवा ऐसा न कहीं हो कि अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से अपने शरीर को रथ पर ही न भस्म कर दें। जैसा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वेदवती नाम की जो ऋषि कन्या थी उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। तो रावण को डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि शरीर को नष्ट न कर दें। तीसरा, यह भी रावण को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इनके स्वामी हमें घेर लें और युद्ध शुरू हो जाए। तो श्री सीता जी कहीं अपने शरीर को नष्ट न कर लें अथवा इनके स्वामी आकर के मुझसे कहीं युद्ध न करने लग जाएं, इस बात को लेकर के रावण बहुत डरा हुआ है। और डर के कारण रावण से रथ हाँकते नहीं बन पा रहा है। किशोरी जो विलाप करती हुई कहती हैं, हा जग एक
वीर रघुराया के ही अपराध बिसारे हो दाया। हाँ, ये शब्द अति कष्ट में उच्चारण होता है। हाँ, अति कष्टेन। जग में एक माने अद्वितीय, वीर रघुराया रघुकुल राजा। जगत में एकमात्र आप ही वीर हैं, रघुवंशियों के राजा हैं। स्वामी, किस अपराध से आपने मेरे ऊपर दया को भुला दिया है? हाँ, जग एक वीर रघुराया। श्री रघुनाथ जी की वीरता के संदर्भ में सुनी भी है और वीरता देखी भी है। ताड़का सुबाहु खरदूषण के वध के संदर्भ में श्री किशोरी जी ने सुना है। धनुष भंग को स्वयं देखा है। श्री परशुराम जी को परास्त होते हुए स्वयं देखा है। विराध को मारते हुए स्वयं देखा है। इसलिए कहती हैं कि हाँ, जग एक वीर रघुराया। एकमात्र आप वीर हैं, अर्थात आपकी वीरता की तुलना में कोई और है ही नहीं। एकमात्र आप ही वीर हैं। रघुराया कहने का भाव यह है कि सभी रघुवंशी दयालु होते हैं और आप रघुकुल के राजा हैं। किस अपराध से आपने दया भुला दिया? जीव के जीवन में जब कष्ट आता है तो वह यही कहता है कि प्रभु, किस अपराध से आपने दया भुला दिया। उसको अपने अपराध का स्मरण नहीं होता है, और जब अपराध याद आता है तब उनको लगता है कि ये मेरे अमुक अपराध का दंड है। श्री किशोरी जी से अपराध बन गया है। कौन सा अपराध? तो जो इन्होंने श्री रघुनाथ जी को आदेश किया है, हठ किया है। आनहु चरम कहती वैदेही, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहती वैदेही। यह जो आदेश किया है, हठ किया है, इसीलिए किशोरी जी को कष्ट सहना पड़ रहा है। संत महापुरुष का ऐसा मानना है कि पतिव्रता नारी को यह चाहिए कि अपने पति से कभी नमक तेल के लिए भी हठ न करें। उससे उनका पतिव्रत धर्म में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं आएगा और फिर उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है संत महापुरुषों ने कि देखो, श्री किशोरी जी ने मृग चर्म का मांग किया तो परिणाम ये हुआ कि उनके जीवन में इतना बड़ा क्लेश आया, वियोग का दुख सहना पड़ा। जो श्री सीता जी श्री अयोध्या जी में यह कह रही थी कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना, लेकिन आज उनको भी कष्ट सहना पड़ा। जो उन्होंने ये भी कहा था, राखी अवध हो जो अवधि लगी, रहता न जनी है प्राण। श्री रघुनाथ जी ने भी ये कहा था, जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ वो परिणामा। श्री रघुनाथ जी ने भी संकेत किया था कि यदि हठ आप करती हैं तो परिणाम में आपको कष्ट सहना पड़ेगा। यद्यपि श्री रघुनाथ जी की लीला सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से निर्धारित है, समय समय पर सब लीलाएं होती है, फिर भी श्री रघुनाथ जी उस लीला के माध्यम से सबको शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी को वन में साथ चलने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे।
तो किशोरी जी कहती हैं कि ही अपराध विसारे हुदाया, कुछ तो है अपराध, वो क्या है? तो इन्होंने जो मृग चर्म का मांग किया है। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक, आरती हरन शरण सुखदायक। आरती हरन शरण सुखदायक। आरती माने दुख को हरने वाले, शरण में रहने वाले, जीव को सुख देने वाले, रघुकुल रूपी सरोज को प्रफुल्लित करने के लिए दिन नायक माने सूर्यवत मेरे स्वामी आप कहाँ हैं? आप क्या मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं? मुझे इस दुष्ट निशाचर ने हरण कर लिया है, आप जल्दी से आइए और मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। आरती हरन, आप दुख को हरने वाले हैं, मैं दुखी हूँ, आप शरण सुखदायक हैं, मैं आपके शरण में हूँ। आप रघुकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्यवत हैं, आप देरी करेंगे, नहीं आएंगे, मुझे बचाने नहीं आएंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो सूर्य कुल रूपी कमल मुरझा जाएगा, वह शोभाहीन हो जाएगा। इसके बाद श्री किशोरी जी को स्मरण में आया कि मैंने लक्ष्मण जी का अपराध किया है। यदि मैंने उनको इस प्रकार से कड़वे वचन से दुखी न किया होता तो वे अवश्य मेरी रक्षा करते। यदि वे सुनेंगे भी तो वे मेरे पास नहीं आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि श्री लक्ष्मण जी सुनेंगे तो नहीं आएंगे, परंतु शोक में श्री किशोरी जी इस प्रकार से सोच रही हैं और कह रही हैं कि हाल लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं किन्हें रोसा। हाल लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने तुम्हें व्यर्थ में गलत समझा और कटु कहा। सो फल पायो किन्हें रोसा, मैंने जो रोष किया उसका फल मैंने पा लिया। मुझे तुम पर रोष नहीं करना चाहिए था। इतना सेवा करने वाले, इस प्रकार से समर्पित रहने वाले और पुत्रवत सदैव साथ में रहने वाले पर मैंने रोष किया, उस रोष का परिणाम भी तो मुझे भुगतना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं कि मैंने जो रोष किया उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। जीवन में कष्ट आने पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए कि मेरे किस कर्म का परिणाम है। कहीं न कहीं मुझसे अपराध जरूर हुआ है जिसका परिणाम मुझे कष्ट मिल रहा है। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में श्री किशोरी जी कहती हैं, कही कटु वचन रेख नांगी मैं। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में कही कटु वचन रेख नांगी मैं, तात क्षमा सो कीजिए। आरत वचन कहती बै देही, बिलपत भूरी बिसूरी दूरी गए,
मृग संग परम स्नेही। किशोरी जी यही सोच रही हैं कि मेरे स्वामी बहुत दूर चले गए हैं हिरण के साथ, और ये गलती मेरी ही तो है, मैंने भेजा उनको। यदि वे दूर ना गए होते तो मेरी आवाज उन तक पहुंच जाती, और मेरे स्वामी यदि आ जाते तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मुझे यहां से ले जाता। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही। विविध विलाप करत वैदेही। वैदेही विविध विलाप करत। श्री विदेह नंदिनी जो बहुत विलाप करती है। भूरि कृपा वाले, भूरि माने समूह कृपा वाले, स्नेही मेरे स्वामी मेरे प्रभु प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी बहुत दूर चले गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री किशोरी जी ने इतना विलाप किया है कि उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बस इतना समझो कि किशोरी जी के शरीर की सुधि नहीं रही, वैदेही हो गई। फिर उन्होंने कहा विपति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा। विपति मोरी को, मेरी विपत्ति को प्रभु को कौन सुनावेगा। प्रभु ही माने प्रभु को, मेरी विपत्ति को सुनावा माने कौन सुनावेगा। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, को माने कौन। अथवा मेरे परम स्नेही प्रभु को क्या किसी ने विपत्ति नहीं सुनाया। पहला अर्थ है को माने कौन सुनावेगा, दूसरे अर्थ में कोई सुनाया नहीं क्या। जब किसी लक्ष्मण जी ने वन देवता और दिग्पालों से कह रखा है वन दिशि देव सौंपी सब काहू, तो क्या इन लोगों ने नहीं सुनाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्री किशोरी जी सबसे कहती हैं, वन देवता से कहती हैं, वन के पशु पक्षियों से कहती हैं, सब देवताओं से कहती हैं कि आप लोग मेरे स्वामी को इस बात को बता दीजिएगा कि दुष्ट राक्षस राज रावण आपकी श्री सीता जी को हर करके ले गया है। अर्थात किशोरी जी ने सबसे विनती पूर्वक कहा कि आप उनको बता देना। श्री किशोरी जी को इस बात को भरोसा है कि मेरे स्वामी को एक बार पता तो चल जाए, फिर रावण चाहे कहीं भी जाकर के छुपना चाहे बच नहीं सकता। पुरोडास चाह रासव खावा। पुरोडास,
पुरोडास कहते हैं यज्ञ की हवि को। यज्ञ का जो हवि है उसी को पुरोडास कहते हैं। उस पर देवता का अधिकार होता है। यदि उसको रासम माने गधा खाना चाहे तो वह दंड के भागी होता है। वैसे ही किशोरी जी का कहना यह है कि मैं श्री राम की श्री सीता हूं, मैं श्री राम की हूं। जैसे यज्ञ हवि इंद्र की है, यज्ञ के हवि पर इंद्र का अधिकार है, वैसे श्री सीता जी कहती हैं मैं श्री राम की हूं, मुझ पर केवल श्री राम जी का अधिकार है। और जिस प्रकार से उस हवि पर यदि गधा की कुदृष्टि हो, रासा माने गधा, तो वह मारा जाता है, वैसे ही रावण गधा के स्थान में है। गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी बहुत व्यथित है। सीता कई बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। श्री सीता जी के भारी बिलाप को सुन करके चर अचर, चर अचर माने चेतन जड़, सभी जीव, दुखारी माने दुखी हो गए, सब रोने लग गए। भले ही वह अचड़ है, जड़ है, लेकिन वह भी दुखी हो गया, क्योंकि श्री सीताराम जी सभी के आत्मा हैं, सभी के आत्मा है, सभी के प्राणेश्वर हैं। और प्राणेश्वर पर विपत्ति आने पर स्वाभाविक है कि सभी प्राण दुखी होगा, सभी आत्मा को क्लेश होगा। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। किशोरी जी के अपहरण होने से प्रकृति पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। हवा बंद हो गई है, हवा चलना बंद हो गई है, सूर्य प्रभाहीन हो गए हैं, कमल मुरझा गए हैं, जलचर डर गए हैं। अर्थात हवा नहीं चल रही है, सूर्य तेजहीन हो गए हैं, कमल मुरझा गए हैं, जलचर सब भयभीत हो गए हैं, वन के पशु पक्षी सब कांप गए हैं। और इतना ही नहीं, बाघ, हाथी, सिंह, ये बड़े बड़े जो पशु हैं, ये सब रावण पर गुस्सा करके, क्रोध करके उस रथ की छाया के पीछे दौड़ने लगे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि यदि मेरे हाथ लग जाए तो मैं रावण को यहीं समाप्त कर दूं। इस प्रकार से सभी पशु पक्षी उस रथ के पीछे दौड़ने लगे हैं। गोस्वामी जी ने इसको समास रूप में ये कहा, भय चराचर जीव दुखारी, सब दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक
नारी पहचानी। गिद्धराज सुनी आरत बानी। गिद्धराज जटायु ने आरत बानी सुनी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, जिन्होंने सुना सब दुखी हैं और सभी रोष में आ गए हैं, लेकिन किसी का कोई वश नहीं चल पा रहा है। परंतु गिद्धराज बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, बड़े सक्षम है, पर ये भी बहुत दूर हैं, गगन मंडल में बहुत दूर हैं, आकाश में। गिद्ध प्रायः आकाश में बहुत ऊंचे रहा करते हैं। ये गांव देहात में तब, अब तो गिद्ध का दर्शन ही मुश्किल हो गया। यदि कोई पशु मर गया हो, उसको यदि आकाश ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया हो कहीं खुली जगह में, तो वहां पर गिद्ध उतरता था। तो गिद्धराज सुनी आरत बानी। गिद्ध और गिद्धराज सभी गिद्धों के राजा हैं, ये भी कोई सामान्य नहीं है। गिद्धराज सुनी आरत बानी। एक राजा ही दूसरे राजा को ललकार सकता है और उससे सामना कर सकता है, युद्ध कर सकता है। रावण यदि राजा है तो गिद्ध भी कोई सामान्य नहीं, राजा है। गिद्धराज सुनी आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की यह धर्म पत्नी है। श्री सीता जी का यह करुण पुकार है। अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? गिद्ध ने वहीं से देख लिया, गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे मैं ये क्या देख रहा हूं? रावण श्री सीता जी को लिए जा रहा है। श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? मेरे पुत्र कहाँ हैं? तो देखा, अरे ये तो दोनों हिरण के पास वहां से चले आ रहे, लौट करके मार करके उसको। सब वहीं से देख लिया इसने। गिद्धराज सुनी आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहचाने। जटायु जी ने आश्वासन दिया था प्रथम मुलाकात में ही कि रघुनंदन, आप दोनों की अनुपस्थिति में मैं श्री सीता जी की रखवाली करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार गिद्धराज सो रहे थे। श्री सीता जी का करुण पुकार उसका कर्णगोचर हुआ। गिद्धराज सो रहे थे कि श्री सीता जी का करुण पुकार उसके कर्णगोचर हुए, कान में सुनाई दिए। एकदम से चौकन्ना हुआ गिद्धराज। महावीर चरितांक में ऐसा वर्णन है, महावीर चरितांक में ऐसा वर्णन है कि जटायु संपाति से मिलने गए थे। कभी कभी वे संपाति से मिलने के लिए जाया करते थे। तो गिद्धराज सुनी आरत बानी। और स्वाभाविक है, गिद्ध जब कहीं भी जाता हो तो बहुत ऊंचे उड़ान भर करके जाते हैं, ये नीचे नहीं उड़ते। ये इन्होंने पहचाना रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी जी हैं, अर्थात मेरी पुत्र बहू हैं। अधम निशाचर लेने जाई, जिमी मले छबस कपिला गाई। अधम निशाचर लेने जाई। अधम निशाचर लेने जाइए। यह अधम निशाचर माने राक्षस, यह अधम राक्षस लिए जा रहा है। जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। जिमी माने जैसे मलेच्छ के वश में कपिला गौ हो। जैसे मलेच्छ मुसलमान कसाई के वश में कपिला गौ सीधी गौ पड़ गई हो। अधम निशाचर लीन जाइए।
ये तो नीच निशाचर है। अच्छा, कपिला गौ को बचाने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। कपिला गौ के स्थान में किशोरी जो, मलेच्छ के स्थान में रावण है। गिद्धराज ने वहीं से आश्वासन दिया, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूँ जातु धान करना सा, सीते पुत्री करसी जनित्रासा। पुत्री सीते, त्रासा जनि करसी, डरना मत, मैं इस जात धान माने राक्षस को नष्ट कर दूंगा, अभी मैं आता हूं, इसको मारूंगा। सीते पुत्री करसी जनित्रासा। गिद्धराज को श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के साथ मित्रता थी। इस संबंध से श्री राम जी को पुत्र और श्री सीता जी को पुत्र बहु मानते हैं। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, आश्वासन इसलिए दिया कि कहीं ऐसा न हो कि श्री सीता जी रथ से कूद पड़े, और कूद जाएंगे तो फिर बच नहीं पाएंगे। इसलिए कहा डरना मत, मैं अभी आ रहा हूं। करिहूं जातु धान करना सा, मैं इस राक्षस को नष्ट कर दूंगा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छोटे पबी पर्वत कह जैसे। धावा क्रोधवंत खग कैसे, खग क्रोधवंत कैसे धावा। खग जटायु क्रोध से भर करके, क्रोधातुर हो करके कैसे धावा माने कैसे दौड़े हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पवि पर्वत कहाँ छूटई, जैसे पवि माने वज्र पर्वत को भंग करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसके पंख को काटने के लिए वज्र दौड़ता हो, छूटई पवि पर्वत कहाँ जैसे। रावण पर्वताकार है तो क्या हुआ, जिस प्रकार से पर्वतों के पंख को इंद्र ने अपने वज्र से काटा है, उसी प्रकार से रावण को नष्ट करने के लिए जटायु वज्र के समान वहां से चले हैं। धावा, बहुत तेजी से, बड़े गुस्से में चले वहां से। इंद्र ने पर्वत के पंख को काटा है, जटायु ने क्या किया है, कहा जटायु ने तो सब कुछ कर दिया। चोचन हमारी बिदारे से देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। बाल पकड़ के ऊपर उठा लिया, रथ से बाल पकड़ करके अपने उस पंजे में, पंजे से उसको दशहरण को बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ के ऊपर खींच ले गया, ऊपर से उठा के पटक दिया नीचे। ऐसा बलवान जटायु कोई सामान्य नहीं, श्री कश्यप जी के पौत्र हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं छूटई पवि पर्वत कह जैसे। कहा रे रे दुष्ट ठाढ़ किन हो ही, निर्भय चले से न जाने से मोही। रे रे दुष्ट, अरे रे दुष्ट, ठाड़ किन हो, खड़ा तो हो। अरे खड़ा क्यों नहीं होता,
निर्भय चले से न जाने से मोही, तू निर्भय चला जा रहा, मुझे नहीं जानता। रे रे दुष्ट, तू दुष्ट है, तूने बड़ी दुष्टता की है। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, यह दुष्ट मार्यो नाथ, तू दुष्ट है। परद्रोह रत अति दुष्ट, पायोस फल पापिष्ट। सबने रावण को दुष्ट कहा। किशोरी जी ने भी कहा, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण दुष्ट है। श्री जटायु जी ने कहा, तू निर्भय चल रहा है, मुझे नहीं जानता। मुझे नहीं जानता तू। आवत देखी, मुझे नहीं जानता का मतलब तुम्हें नहीं पता कि मैं श्री सीता जी के रक्षक हूं, ये इशारा है इनका। और श्री कश्यप जी का पौत्र हूं मैं। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। रावण वैसे ही बहुत डरा हुआ है। भैरथ हाँ कि न जाई, और उसमें आवाज आई कि रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होई। एक बार तो उसकी गति मंद पड़ गई। सोचने लगा रावण, ये है कौन। आवत देख कृतांत समाना, कृतांत माने काल के समान, यम के समान आते हुए देख करके फिर 10 कंधर। फिर माने पुनः रावण ने अपना अनुमान करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया। मन में क्या सोचा, ये मैनाक तो नहीं आ रहा है। फिर मन में कहा, ना मैनाक नहीं आ सकता। तो पक्षीराज गरुड़ तो नहीं आ रहे हैं। कहा नहीं नहीं, वो भी नहीं आ सकते, क्योंकि वे भी डरते हैं। कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। कि मैनाक की खगपति होई, कि माने क्या, मैनाक तो नहीं है। कि अथवा, कि माने क्या, कि माने अथवा, ये इसका अर्थ होता है। पहले कि माने क्या, मैनाक तो नहीं है। फिर कि माने अथवा, वाक्या, खगपति पक्षीराज गरुड़ तो नहीं है। फिर रावण मन में सोचता है कि मम बल जान सहित पति सोई। सोई माने वह दोनों अपने पति माने स्वामी के साथ मेरे बल को जानते हैं। मैनाक, मैनाक वह जो इंद्र के डर से समुद्र में छुपा हुआ है। अरे उसका मालिक इंद्र, जिसके डर से सागर में छुपा है मैनाक, उसके स्वामी इंद्र मुझसे कांपता रहता है, डरता रहता है। और पक्षीराज गरुड़ की बात रही तो वे भी अपने स्वामी के साथ मेरे सामने कई बार आया है। अर्थात भगवान विष्णु मेरे साथ युद्ध करने आए हैं और उनके चक्र का चिन्ह भी मेरे भुजाओं पर पड़ा हुआ है। उनके चक्र ने मुझे कुछ भी नहीं नुकसान कर पाया, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। वैसे कवितावली सुंदर कांड 21 पद में रावण ने स्वयं कहा, साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा, साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा, महातप साहस बिरंची लीन्हो मोल है।
तो शंकित रमेश सदा, रमेश तो मुझसे शंकित रहने वाले हैं, डरते रहते हैं, फिर ये कौन हो सकते हैं। तब तक जटायु नीचे तक आ गए। रावण ने देख लिया, कह रही जटायु जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। जाना जरठ जटायु ये हा, जान लिया, अरे यह तो जरठ जटायु, बुढ़ा जटायु है। जाना यह जरठ जटायु, रावण ने जाना कि यह बुढ़ा जटायु है। अरे अब मुझे समझ में आया कि अपने बुढ़ापे से तंग आकर के, अपने बुढ़ापे से उब करके मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ने आ रहा है। अच्छा, जब आ ही रहे हो तो आओ, तुमको यहीं शरीर छुड़वा देता हूं। इस प्रकार से अभिमान पूर्वक रावण ने सोच लिया। वैसे जटायु भी लगभग 60,000 वर्ष के हो गए हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। रावण ने मन में सोचा कि बहुत ऐसे वृद्ध लोग हैं जो तीर्थ में जाकर के शरीर त्याग करते हैं। अयोध्या जी हैं, मथुरा है, काशी हैं। अयोध्या जी हैं, मथुरा है, काशी है, चित्रकूट है, मिथिला जी हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, रंगनाथ है, बद्रीनाथ है तथा जगन्नाथपुरी हैं, आदि आदि तमाम तीर्थ है, द्वारकापुरी हैं। किसी तीर्थ में जाकर के शरीर परित्याग करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। तो ये बुढ़ा जटायु दशानन के हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ने आ रहा है। यह रावण का ईमान है, अभी पता चलेगा इसको। तो रावण ने जोर से कहा, रे जटायु, तो तू मेरे हाथ से मरने आ रहे हो, आओ। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत गृद्ध सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। जटायु जी ने कहा, अरे तूने जब मुझे बुढ़ा कह ही दिया तो मुझ बुढ़े का उपदेश सुन ले, क्योंकि वृद्ध उपदेश देने का अधिकारी होता है। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, सुनते ही गिद्ध क्रोध में भर करके, क्रोधातुर हो करके धावा माने दौड़े और कहा, रावण मोर सिखावा सुनो, मेरा सिखावन सुनो। वृद्ध उपदेश देने के अधिकारी होते हैं। मनोह जरठपन अस उपदेशा, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। यदि कोई वयोवृद्ध कुछ शिक्षा देवे तो उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए करिए क्या जानता बुढ़ा, अनपढ़, गंवार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। ये सोचना चाहिए कि बुढ़ा भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है, इसलिए वृद्ध के उपदेश को ससम्मान ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जटायु जी ने क्या कहा, तजि जानकी ही कुशल गृह जाहु, नाही त अस हो यही बहु बाहु, तजि जानकी ही कुशल गृह जाहु। श्री जानकी जी को तजी माने छोड़ करके कुशल पूर्वक घर चले जाओ।
अरे बहुबाहु नाही तो अस हो यही, नहीं तो ऐसा होगा। सुन लो पहले। श्री किशोरी जी को छोड़ दो, उनके आश्रम में उनको छोड़ दो और कुशलता पूर्वक घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी कुशलता रहेगी। नहीं तो तुम्हें जब बहुबाहु का अभिमान है ना, तुम सोचते हो कि मेरे पास 20 भुजा है, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाए ही पारा। एक भी तुम्हारे नहीं रहेंगे ये बाहु, सब काट दिए जाएंगे। सोच लो। अच्छा, रावण को 20 भुजा का अभिमान है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। जिसको थोड़ा सा कुछ बढ़ जाए तो उसको अभिमान हो जाता है। इसको तो 9 सिर ज्यादा है, 10 सिर वाला है ये। सबके पास एक ही सिर होता है, किसी को 2 हो जाए तो उसको अभिमान हो जाएगा। इसके पास 9 सिर ज्यादा है, दशानन है। और फिर 2 भुजा ही नहीं, 20 भुजा है। तो सोचता है 10 लोग इकट्ठे होंगे, वहां मैं अकेले ही पर्याप्त रहूंगा। भाई 10 लोग इकट्ठे होंगे तब 20 भुजा होगी, और मेरे पास अकेले में 20 भुजा है। इसलिए कभी कभी क्या, प्राय हमेशा रावण अपनी भुजाओं को देखता रहता है कि हाँ मेरी भुजा है। भवन चलो निरखत भुज बीसा, देखता है। तो इस प्रकार से मनी मन सोचता है यही भुजा है, दिग्पालन में नीर भरावा। तो श्री जटायु जी ने कहा नाही तस हो यही बहुबाहु। अरे बहुबाहु, तुम्हारे बहुबाहु का गर्व नहीं रहेगा, तुम्हारे बाहुएं काट दिए जाएंगे। तुमको पता होना चाहिए, तुमसे पहले भी किसी को बाहुओं को बड़ा अभिमान था, जिसके 1000 भुजा थी, 1000 भुजाएं थी, उनको 1000 भुजाओं का अभिमान था, बड़ा अभिमान किया। उनकी भुजाओं को ऐसे काट दिए गए जैसे डाली, पेड़ की वृक्ष की डालियों को काट दिया जाता हो, कुछ नहीं चला उसका। तुम्हारा भी कुछ नहीं चलेगा। राम रोष पावक यति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। राम रोष पावक यति घोरा। श्री राम जी का रोष अति घोर पावक है। तोरा माने तुम्हारा सकल कुल सलभ हो यही, तुम्हारे सभी कुल सलभ माने सलभ नाम के फतिंगे, कीड़े, कीड़े हो जाओगे और उसी में जल मरोगे। राम रोष पावक यति घोरा। फतिंगा तो दिया से भी जल जाता है। दीप शिखा समझवती तना, मन जनी होसी पतंग। फिर यहां अति घोरा पावक क्यों कहा श्री जटायु जी ने? इसका उत्तर यह है कि दिया से पतंग जल तो जाता है, फतिंगा जल जाता है, लेकिन यदि 10-20 की संख्या में, 100-50 की संख्या में एकदम से फतिंगे दिया पर गिरे तो दिया ही बुझ जाता है। इसलिए श्री जटायु जी ने कहा कि इसको, श्री राम जी के रोष को दिया मत समझ लेना। श्री राम जी का रोष घोर पावक है। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानो। तुम सब मर जाओगे। उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। उतर न देत
दशानन जोधा, जोधा दशानन उत्तर न देत, योद्धा रावण उत्तर नहीं दे रहा है। तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा, तब श्री जटायु जी ने क्रोध करके धावा किया। तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा, क्रोध करके धावा कर दिए। ध्यान दीजिएगा, 3 बार धावा करना गोस्वामी जी ने लिखा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, पहला। दूसरा है सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, और तीसरा है तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। तो क्या धावा करके रुक जाते हैं क्या? जो 3 बार कहना पड़ा, दौड़ते हैं फिर रुक जाते होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं फिर इसके बाद दौड़ते, ऐसा नहीं है। तो क्या है? ध्यान दीजिएगा, कारण यह है, 3 बार धावा शब्द कहने का कारण यह है कि जटायु बहुत ऊपर आकाश में थे और वे आकाश से सीधे नहीं उतर सकते, मंडलाकार करके तब उतरते। तो एक बार जब वे चले तो एक मंडलाकार में काफी नीचे आ गए, ललकारा श्री जटायु जी ने उनको। तब रावण पहचान लिया, अरे तो जटायु है। पहले तो सशंकित हुआ। दोबारा जब मंडलाकार घूम करके जब उतरना शुरू किया तो उसमें जटायु चुप नहीं है, बोलते ललकारते। पहले बार में श्री सीता जी को आश्वासन दिया, फिर इसके बाद रावण को ललकारा, फिर दूसरे बार में रावण को शिखावन दिया, शिक्षा दिया। पर दूसरे मंडलाकार में जब रावण को शिक्षा दिया, रावण कुछ नहीं बोला। रावण सोचा इसको बोलने तो मेरा काम तो बन ही गया, मैं भाग रहा हूं, बहुत तेजी से भाग रहा है। तो तीसरे बार में जब मंडलाकार में जटायु उसके सीधे रथ पर ही पहुंच गए, उसी के पास पहुंच गए। अर्थात 3 मंडलाकार में उतर के नीचे आ पाए। ये पक्षियों का एक स्वाभाविक एक प्रकृति है उसका, एकदम से सीधे नहीं उतर सकते, एकदम से सीधे नहीं उड़ सकते। उसको मंडलाकार चक्कर काटते हुए घूमते हुए ऊपर जाना होता है, उसी प्रकार से उतरते हैं ये। धारी काच बीरथ किन्ह मही गिरा, धारी काच बीरथ किन्ह मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। धारी कच बीरथ किन्ह मही गिरा। धारी कच, कच माने बाल, बाल को धारी माने पकड़ करके, बीरथ किन्ह, बीरथ किन्ह माने बिना रथ के कर दिए। मही गिरा, भूमि पर गिर गया रावण। जटायु जी बड़े गुस्से में थे, बड़े गुस्से में थे। मतलब ये कि मैंने इसको सिखाया समझाया पर इसने माना नहीं। बड़े गुस्से में बाल पकड़ के उठा के रथ के किनारे छोड़ दिए, धड़ाम से नीचे गिरा रावण। धारी कच बीरथ किन्ह मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। श्री सीता जी को बड़े आराम से भूमि पर रख करके और फिर जटायु रावण की ओर फिरा। क्यों रे, तुम्हें मैं समझा रहा हूं, तुम मानते नहीं हो। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, बलवान समझते हो,
और यूं कह करके जटायु जी ने अपना चोंच अपने पंजों से मारना शुरू किया उसको। तारी कच विरथ के नमहि गिरा, सीत ही राख गिद्ध पुनि फिरा। होनहार है, होनी प्रबल होती है। जैसा होना होता वैसी बुद्धि हो जाती है। व्यवस्था सब ठाकुर जी की है, जिसके द्वारा जैसा कराना चाहते वैसी बुद्धि उनको दे देते हैं। यदि श्री सीता जी को जटायु आकाश मंडल से ही श्री राम जी के पास पहुंचा देते अथवा श्री राम जी के आश्रम पर पहुंचा देते तो श्री सीता जी सुरक्षित हो जाती, रावण पुनः नहीं ले जा पाता। पर श्री जटायु जी के मन में ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि मैं श्री राम जी के पास पहुंचा दूं। जब तक उसको रथ से पटक दिए थे, संभलता संभलता तब तो पहुंचा देते। अच्छा मान लीजिए तब नहीं, जब मार के रावण को मूर्छित कर दिए तब भी तो लेके जा सकते थे। पर जटायु जी के मन में ऐसा कुछ विचार नहीं आया, क्योंकि जटायु सोच रहे हैं कि है ये क्या है, ये है ही क्या, इसको इतना मारूंगा, यहां से इसको बच के नहीं जाने दूंगा। बच के गया भी तो बिल्कुल अपंग होके जाएगा, किसी काम लायक नहीं रहेगा। तब इसको पता चला कि हाँ पक्षियों में गिद्ध कितना बलवान होता है, इसको पता तो चलना चाहिए। जटायु जी ने सोचा कि मैं वीर हूं और वीर पुरुष को भागना शोभा नहीं देता, मैं यही हूं, क्या करेगा रावण, कुछ तो नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि श्री सीता जी को वहां से भाग चलना चाहिए, तो ये तो सोचना ठीक नहीं है। श्री सीता जी वहां से भाग चलती हैं तो इसका मतलब श्री सीता जी को श्री जटायु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। जिन्होंने रावण की ऐसी दशा कर दिया है, श्री सीता जी को बड़े आदर के सम्मान के साथ भूमि पर ला कर रखा है, तो फिर क्या उन पर उनको भरोसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा मान लो श्री सीता जी भागती हैं तो भाग के कहाँ जाएंगी? रावण मायावी है, इसलिए भाग जाना इनके लिए शोभनीय नहीं था। मुख्य सूत्र इसका यह है कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा, जैसी होनी है वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी प्रेरणा हो जाती है। किशोरी जी ने सोचा मेरे पिता रक्षक हैं, जटायु ने सोचा कि मेरे पास पौरुष है, सामर्थ्य है, रावण से क्या डरना है। चोचन हमारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। चोचन हमारी बिदारे सिदेही, चोचन हमारी बिदारे सिदेही। चोचन हमारी मानो चोंचों से मार करके, अपने चोंच से मार करके, बड़े नोकीला इनका चोंच है, उनसे मार मार करके इनकी देह को बिदारे से विदीर्ण कर दिया, घाव घाव कर दिया, घायल कर दिया रावण को। रावण इतना घायल हो गया, इतना पीड़ित हो गया, उसका एक भी नहीं चला, रावण बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते ही, एक दंड के लिए अर्थात 24 मिनट के लिए, एक दंड अर्थात 24 मिनट के लिए वह मूर्छित हो गया, कोई होश नहीं रहा। पर्याप्त समय था जटायु जी का, पर कुछ नहीं किए, क्योंकि जब रावण को मूर्छित कर दिए तो फिर स्वाभाविक है कि डरने की क्या बात है। यदि फिर कुछ करता है फिर इसको मारूंगा चोंच से। पर रावण है बड़ा कपटी, धूर्त है। जब वह होश में आया तो छल से, युक्ति से वह इस प्रकार से घात लगाया जटायु जी पर वार करने के लिए कि तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कराल
कृपाना तब सक्रोध निशिचर खिसियाना। तब खिसियाना निशिचर सक्रोध परम कराला कृपाना काढ़ेसी। तब खिसियाना माने खिसियाया हुआ, चिढ़ा हुआ, बहुत चिड़चिड़ाया हुआ, खिसियाया हुआ। निशिचर सक्रोध माने क्रोध से युक्त होकर के, बड़े गुस्से में भर करके। परम कराल कृपान, परम कराल माने परम भयंकर, कृपान काढ़े से माने निकाला म्यान से। यह कृपान श्री शंकर जी के द्वारा इसको प्राप्त है। इसका नाम चंद्रहास है। सीता तय मम कृतापमाना कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। रावण ने उस कृपान को निकाला। जटायु निश्चिंत है, अभी ये मूर्छित है, रावण करेगा क्या? लेकिन रावण घात लगा करके और श्री जटायु के पंख पर वार कर दिया। काटे से पंख परा खगधरनी सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। काटे से पंख अद्भुत करनी करी राम सुमिरी खग धरनी पड़ा। पंख काट लिया रावण। गोस्वामी जी कहते हैं जटायु ने अद्भुत करनी करके, अद्भुत पुरुषार्थ करके श्री राम को स्मरण करते हुए भूमि पर पड़ा है। पक्षी का पंख ही बल है। पंख के बिना पक्षी दीन हो जाता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना। प्रश्न ये उठता है कि रावण पंख काट लिया, सिर भी तो काट सकता था। तो इसका उत्तर यह है कि हरि इच्छा, ऐसी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। रावण ने सोचा इसके पंख काट लूंगा, जीवन भर तड़पता रहेगा, ये तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे मुझे तड़पाया है, जैसे मुझे क्लेशित किया वैसे ये क्लेशित हो, इसको पता तो चले। सिर काट लूंगा तुरंत मर जाएगा। लेकिन हरि इच्छा ऐसी है कि यदि सिर काट लेता तो फिर श्री राम जी से इनका संवाद कैसे होता? श्री राम जी को खबर कौन देता फिर? तो काटे से पंख परा खग धरनी। कभी कभी कई ऐसे कार्य होते जहां पर मन में तर्क होता, ऐसे हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? ऐसे होने से ऐसा हो जाता, सोच है हमारे आपका। लेकिन इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमारे आपके ऊपर भी कोई हैं जो सर्वेश्वर हैं, जो प्रेरक हैं। वे जैसी प्रेरणा करेंगे वैसा ही होगा। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी की प्रेरणा से सब होता है। अद्भुत करनी, अद्भुत पौरुष प्रकट किया है जटायु ने। बहुत युद्ध किया है, रावण से युद्ध किया है, उसको मूर्छित भी किया है। गीतावली अरण्य कांड 8 पद में पढ़ना चाहिए। फिरत न बार ही बार पचार्यु। बड़ा भयानक रोमांचकारी युद्ध किया है। जटायु पंख के बिना दीनहीन हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते। यह देख करके सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला चला उतायल त्रासन थोरी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। बहोरी माने पुनः श्री सीता जी को रथ पर चढ़ा लिया है। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में
उस रथ को तो जटायु जी ने समाप्त ही कर दिया था, माया से दूसरी रथ को बना लिया इसने। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल। उताइल माने उतावला होकर के बड़ी शीघ्रता से चला। त्रास न थोरी, त्रास माने डर, थोड़ा नहीं बहुत है, बहुत डर है। रावण को बहुत डर लग रहा है। क्यों? एक जटायु ने, एक गिद्ध ने मेरी ऐसी दशा कर दी, मैं मूर्छित हो गया था। फिर कहीं दूसरा ना आ जाए, हो ना हो इनके स्वामी ना आ जाए, दूसरा कोई इनके रक्षक ना आ जाए, बड़ी समस्या हो गई। इसलिए बहुत शीघ्रता से चला उताइल, त्रास न थोरी। त्रास माने डर, थोड़ा नहीं बहुत है। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनो मृगी सभीता। करति बिलाप जाति नभ सीता। श्री सीता जी विलाप करती हुई न माने आकाश मार्ग से जा रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं व्याध विवश जनु मृगी सभीता। जनु मानो व्याध के अधीनस्थ होकर के, मृगी माने हिरनी, सभी तो हो डरी हुई हो। तब गोस्वामी जी ने ये कहा था कि अधम निशाचर लीन है जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। और अब कहा कि व्याध विवश जनु मृगी सभीता। कहने का भाव यह है कि गौ को बचाने के लिए लोग आगे आते हैं, पर हिरनी को बचाने का साहस कोई नहीं करते, हिरनी को बचाने नहीं आते। अर्थात अब कोई बचाने वाले नहीं रहे। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। गिरि पर बैठे कपिन निहारी। रावण बहुत घबराया है, डरा हुआ है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वह नहीं जान पाया। श्री किशोरी जी ने पर्वत पर बैठे कपिन माने बंदरों को, निहारी माने देख करके, हरि नाम कह करके पट डारी दीन्ही। हरि नाम ले करके पट डारी दीन्ही माने पट गिरा दिया। पट माने कपड़ा गिराया। किशोरी जी ने अपने आंचल के एक छोर को निकाल करके और उसी में अपने उन आभूषणों को बांध करके तब इन बंदरों के बीच गिराया। क्योंकि केवल कपड़ा तो आकाश में उड़ जाएगा, पता नहीं चला कहाँ चला गया वह। आभूषण युक्त था, वजन। अच्छा, श्री किशोरी जी ने इस तरह से गिराया कि वह इन बंदरों के बीच ही गिरा। कब? सुग्रीव ने स्वयं कहा, मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करत विचारा। मंत्रिण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करत विचारा। बैठे हुए विचार कर रहे थे, उसी बीच दम से उनके सामने आभूषण से बंधा, आभूषण बंधा हुआ कपड़ा गिरा सामने में। गिरि पर बैठे कपिन निहारी। गीतावली की स्कंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, भूषण बसन बिलोकत सिय के। भूषण बसन बिलोकत सिय के, तो आभूषण युक्त वस्त्र है। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। कही हरि नाम दिन पट डारी।
हरि नाम लेकर के वस्त्र गिराया। हरि शब्द श्लेष है। हरि का कई अर्थ होता है। हरि माने किशोरी जी ने कहा, हे हरि। हरि माने वानर। कहा प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा। हरि माने वानर। हे हरि, मैं हरि की बधू हूं। हे हरि, मैं हरि की बधू हूं, उनकी धर्म पत्नी हूं। हरि से कहना कि निशाचर ने मुझे हरण किया है, हरण करके मुझे ले गया है, उनसे कहना कि निशाचर मुझे हरण करके ले गया है, जिससे वे हरि हैं, मेरे दुख को शीघ्र हरण करेंगे, मेरे कष्ट को हरण करेंगे। तो हरि से वानर, हे हरि। हरि से हरि श्री राम जी, राम के मिसम हरि। मैं हरि की प्रिया हूं, हरि की बधू हूं। हरि माने मेरा हरण हुआ है। हरि माने वे मेरे क्लेश को हरण करेंगे। इस प्रकार से हरि से सभी शब्दों का एक मेल है। कही हरि नाम दीन पटडारी। गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी ने इन पर कृपा की है, इन बंदरों पर। ये और कोई बंदर नहीं है, महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं, जिनकी कथा आगे किष्किंधा कांड में कही जाएगी। यही विधि सीतहि सो लई गयो, बन अशोक मह राखत भयो। यही विधि सीतहि सो लई गयो, बन अशोक मह राखत भयो। यही विधि सीतहि सो लई गयो, बन अशोक मह राखत भयो। यही विधि माने इसी प्रकार से सो माने वह रावण श्री सीता जी को ले गया और बन अशोक मह राखत भयो। अशोक वन में, अशोक वाटिका में किशोरी जी को रखा। बन अशोक मह राखत भयो। लंका से अलग है यह। अच्छा, व्यवस्था भी ऐसी बनाई गई, इसमें भी श्री राम जी की इच्छा समझनी चाहिए कि रावण लंका में रखने के लिए जिद नहीं किया, हठ नहीं किया, बल्कि बन अशोक। क्योंकि किशोरी जी इस भाव से वन में रह लेंगे कि मेरे स्वामी वन में रहते हैं, मैं भी वन में रह लूं, महल में रहना नहीं चाहेंगे। हारि परा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर राखेसी जतन कराई। राखेसी जतन कराई। हारि पराखल बहुविधि, भयरु प्रीति देखाई। बहुविधि भयरु प्रीति देखाई, खल हारि परा। तब अशोक पादप तर, तब अशोक पादप माने अशोक वृक्ष के नीचे जतन कराई राखेसी। जतन माने उपाय करके, राखेसी माने रखा। हारि पराखल बहुविधि,
भयरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राखे से जतन कराई। रावण ने भय दिखाया कि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मार दूंगा। जिस प्रकार से मैंने जटायु को मारा वैसे तुम्हें मार दूंगा, ये भय दिखाया। प्रीति दिखाया कि यदि मेरी बात आप मानती हो तो मेरी जो भी रानियां हैं सब आपकी दासी बन जाएगी। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा। खल है, बहुत तरह से समझाया, लेकिन देखा कि नहीं मानेंगी तो हार पड़ा। हारी परा माने हार गया। तब अशोक पादपतर, यद्यपि उस अशोक वन में और भी सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, महल में रखने का प्रयास किया, परंतु श्री किशोरी जी ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया। पूछा कहाँ आप रहेंगी, तब वृक्ष के नीचे कहा, तो अशोक वृक्ष के नीचे, यह सोच करके कि जिनसे इनका शोक कम हो जाए, अशोक वृक्ष के छाया में, अशोक पादपतर, अशोक वृक्ष की छाया में जतन कराई। जतन कराई का मतलब यह है कि बहुत सी राक्षसनियों को सुरक्षा में रखा और उन राक्षसनियों को कहा ध्यान रहे कोई भी अपरिचित यहां ना आने पावे, कोई इनसे मेरी इच्छा के विपरीत बात न कर पावे। इस प्रकार से जतन कराई, प्रबंधन करके रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राख्युर, रटते रहते हरि नाम, रटते रहते हरि नाम। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जय विधि जिस प्रकार से उस कपट, कुरंग माने हिरण, कपट से बना हुआ हिरण के संग श्री राम जी दौड़ते हुए चले थे, जिस प्रकार से श्री राम जी धनुष पर बाण को संधान किए हुए, कमर में फेटा बांधे हुए उस हिरण के पीछे दौड़ते हुए चले थे, श्री सीता जी सो छवि माने उसी छवि को अपने हृदय में रख करके हरि नाम रटती रहती। श्री हरि के नाम को, श्री हरि जो क्लेशम हरती ति हरि ही, ऐसे श्री हरि के नाम, श्री राम नाम को जाप करती रहती है। किशोरी जी का यह भाव है कि जिस प्रकार से आप उस हिरण के पीछे धनुष पर बाण का संधान करके दौड़ते हुए गए हैं, उसी प्रकार से नाम, क्योंकि जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। इस प्रकार से किशोरी जो नाम जाप कर रही हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। इन्हीं के साथ कथा यहाँ पर विराम की जा रही है। सीताराम 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 सीताराम।